Hello friends, today we are recording on an important document which has been issued, which is called as an advisory by the GST department, or rather I would say the government, wherein they are commenting on the availability of input tax credit for the year 2020-2021. स्पेसिफिकली अगर हम बोलें तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का जो प्रोविज़न है जो ये बोलता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट आप उस पर्टिकुलर ईयर में लेना अगर भूल गए तो आप सब्सिक्वेंट ईयर के सितंबर की ड्यू डेट तक वो क्रेडिट आप ले सकते हैं. So they have issued an advisory on 17th October 2021 wherein they are saying that in case the records, that is invoices or debit notes, which is pertaining to 2021 is not reported by the due date of filing GSTR 3B for the month of September, that is 20th October. वैसे 20 तारीख है, 22 है, 24 है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स, बट 20 अक्टूबर मान के चलते हैं. 20th अक्टूबर तक अगर आपने वो फाइलिंग्स नहीं किए GSTR 1, तो आपको GSTR 2B में वो ITC नॉट अवेलेबल में दिखाएगा, ITC अवेलेबल में नहीं दिखाएगा. मीनिंग देयर बाई द सिस्टम विल इटसेल्फ आइडेंटिफाई फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, दैट्स लेट्स से 2021 का इनवॉइस है, लेट्स से 31 मार्च 2021 का इनवॉइस है, वो आपने 21 अक्टूबर को अगर GSTR 1 में दिखाया तो वो आपकी ITC में नॉट अवेलेबल करके दिखाएगा. इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड एज अवेलेबल ITC इन GSTR 2 कैपिटल B. क्लॉज 2 में ऐसा बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन में जो GSTR 9 एनुअल रिटर्न है जिसके अंदर टेबल 8 कैपिटल A है, जहां पे ITC एज पर GSTR 2 कैपिटल A करके दिखाता है, वो हेडिंग है, उसके अंदर भी वो उसको ऑटो पॉपुलेट नहीं करेगा या नहीं दिखाएगा. सो वो एक एडवाइजरी के जरिए आपको एक तरीके से एक हिंट दे रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं. आई विल नॉट कमेंट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट आई विल सिंपली गो ऑन द लीगैलिटीज ऑफ दिस. See what they are saying. They are saying GSTR 1 if not filed within the time limit, then the credit will not be reflected as credit available in GSTR 2B. It will be reflected as credit not available in GSTR 2B. फ्रेंड्स, मुझे आप एक बात बताएं, मैं अगर रिसिपिएंट हूं सर्विसेज का या गुड्स का, तो मेरा सप्लायर उसको 21 अक्टूबर को दिखाता है, तो क्या एज पर लीगल लॉ, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, मेरी क्रेडिट एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है? इफ आई अवेल द क्रेडिट, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. ये जो इन्होंने बोला, अब मैं ऐसा ज्यूम कर लेता हूं कि ये 20 अक्टूबर तक नहीं होता, उसके बाद होता है, बिकॉज दे से रिपोर्टेड इन GSTR 1 आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सितंबर 2021 3B. मीनिंग देयर बाई 20 तारीख तक नहीं, उसके बाद मैं रिपोर्ट करता हूं सप्लायर, और मैं रेसिपिएंट हूं, मैं इसकी क्रेडिट 1 अक्टूबर को ले लेता हूं. इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन इन द लॉ फॉर द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दैट unless it is being reflected in GSTR 2B you will be ineligible to claim that credit? सर 16(2) कैपिटल 16(2) क्लॉज AA जो उन्होंने इंसर्ट किया है वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है. इफेक्टिव होने के बाद भी वो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं GSTR 2 कैपिटल A में होंगे मेरे हिसाब से. GSTR 2B तो वहां पे भी इफेक्टिव नहीं होगा. एनीवेज, नॉट गोइंग इनटू दैट, बट आई फील दैट दिस एडवाइजरी इज नॉट प्रॉपरली गिवन. इट इज रादर confusing because it speaks about the reporting in GSTR 1 wherein it is restricting the credits. Now credit is always in the hands of recipient and recipient is supposed to avail the credit before
the due date of furnishing of the GSTR 3B or the return for the month of September, मीनिंग देयर बाई 20 अक्टूबर 2021 से पहले अगर मैं 2021 की क्रेडिट्स अपने GSTR 3B में ले लेता हूं तो मेरा ऐसा मानना है कि GSTR 3B से वो क्रेडिट मेरे रिवर्सल के लिए एलिजिबल नहीं होगा. I will be eligible to claim those credits as per the provisions of the statute, as per the provisions of section 16 subsection 4. So how does it make a difference if my supplier does not uploads it? अगर वो 21 अक्टूबर को या लेट से नवंबर में अपलोड करता है तो ये डिफरेंस कैसे मेरे लिए होगा, मुझे क्यों क्रेडिट नहीं मिलेगा? बिकॉज GSTR की क्रेडिट्स मेरे लिए मैं जो फाइल करूंगा उसके बेसिस पे होती है. It is not on the basis of the supplier's return. So, I am of the view that this advisory is confusing. The law is that the recipient should avail the credit by the due date of filing of the return under section 39 for the month of September, which is 20th October. तो आप अगर recipient हैं और आपने अगर 20 अक्टूबर से पहले क्रेडिट ले लिया है 2021 का, आई एम ऑफ द व्यू दैट दैट इज एन एलिजिबल क्रेडिट एंड नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट दैट क्रेडिट. आप GSTR 2B में उसको ITC नॉट अवेलेबल दिखाएं या GSTR 9 में आप टेबल 8A में उसको नहीं दिखाएं, आई एम ऑफ द व्यू लीगली नो बडी कैन रिस्ट्रिक्ट यू टू अवेल दैट क्रेडिट. Utilize that credit. That is an eligible credit for you and it cannot be denied merely on the basis that your supplier has not reported in GSTR 3B the invoices or the debit notes for the year 2020-21 by 20th October 2021. Friends, this was the purpose of sharing my honest views with regards to this advisory note which has been issued by the government. Because मैं as a recipient अपने आप को देख सकता हूँ, मैं अपने सप्लायर को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं उनको नहीं बोल सकता कि भैया 20 अक्टूबर से पहले फाइलिंग कर दीजिए, या मैं उनको प्रेस नहीं कर सकता. लेकिन लॉ मुझे परमिट करता है कि मुझे वो क्रेडिट 20 अक्टूबर से पहले लेना है. अगर मैं वो ले लेता हूँ, यानी सितंबर के रिटर्न में अगर वो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ 20 अक्टूबर को जब मैं फाइल करता हूँ, तो आई एम ऑफ द व्यू दैट द क्रेडिट इज अ लेजिबल क्रेडिट फॉर मी एंड देयरफॉर इवन इफ द सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रीजन फॉर डिनाइल ऑफ द क्रेडिट. वंस अगेन फ्रेंड्स, I would like to thank each one of you for giving me this opportunity and allowing me to share my views very honestly and bluntly. So please don't get confused. आप confused मत हो ये advisory पढ़ के, because I am getting lot of questions on this because people are confused. Kindly follow the law of the land and आज की डेट में 16 subsection 4 recipient के लिए है मेरी understanding से, supplier के लिए नहीं. It is for the purpose of availing the credit, and credit is always being availed by the recipient and not by the supplier. So once again, thank you friends. Thank you very much.